हेलो प्यारे साथी, स्वागत है आप सभी का पार्टी अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, सभी चीजों को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। देखिए विलयन क्या होता है। विलयन को हम लोग जनरली भाषा में समझते हैं क्या होता है। विलयन कुछ नहीं होता है। एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम चीनी डालें, चीनी हो गया या नमक, चीनी या नमक मिलाइए, ठीक है, चीनी या नमक हो गया। इधर शरबत पीते हैं हम लोग, शरबत पीते हैं, ये शरबत हो गया। ये किससे बनता है, पानी और चीनी से, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, पहला घटक हो गया, ये हमारे पास दूसरा घटक हो गया। केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग घटक बोल देते हैं, इसको पदार्थ भी बोल देंगे, यानी कि ये चीनी पानी पदार्थ हो गया, घटक हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, ये दो घटकों से मिलकर बना मिश्रण क्या होता है, विलयन कहलाता है। जैसे हम लोग इसमें क्या नींबू भी डाल लेते हैं, नींबू भी डाल लेते हैं, तो क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब यहाँ बात आती है समांगी क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी क्या होता है, समझिए ध्यान से, समांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है। इधर देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है। मान लीजिए हम ये पानी लिए, इसमें क्या डाला, चीनी। अब समांगी मिश्रण होता क्या है, देखिए अगर अगर हम शरबत बना रहे हैं, पानी और चीनी डाल, इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम शरबत बना लिए, ठीक है। इसको हम क्या शरबत बना लिए। अब शरबत समांगी मिश्रण लोग कैसे पता करेंगे कि समांगी मिश्रण है। अब यहाँ पे जैसे कि शरबत बना, ठीक है, ये शरबत ऊपर से चखेंगे तो वही स्वाद आना चाहिए, बीच से चखेंगे तभी भी वही स्वाद आना चाहिए, और यहाँ नीचे से चखेंगे तभी वही। मतलब कि कोई भी पदार्थ जब पूरी तरीके से विलय हो जाता है, मिल जाता है, घुल मिल जाता है, तो वही होता है समांगी मिश्रण होता है। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, देखिए समांगी मिश्रण हो गया। अब तो क्या होगा, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ये किताब की परिभाषा है। या आप लिख सकते हैं एक घटक या दो घटक, जिसे कहते हैं एक घटक और दो घटक, एक घटक और दो घटक, दो घटकों से बने मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसी तरह का एक नींबू तीसरा घटक हो गया हमारे पास, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है, ये बता देंगे कि पूरी तरह से विलयन में कोई पदार्थ जब मिल जाता है, विलयन में कोई पदार्थ विलयन में मिल जाता है, विलयन में मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या होता है, देखिए विलयन कहलाता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। या तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि दो घटकों से बने मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये क्या होता है, ये दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। क्या, दो प्रकार के घटकों से मिलकर, ये दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला घटक हमारे पास क्या हो जाएगा, विलायक। विलायक हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। इसको हम लोग एस प्रदर्शित कर लेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या है, विलेय। विलेय को क्या कहते हैं, सॉल्यूट। इसको हम लोग इस प्रदर्शित करेंगे। तो विलायक और विलेय। अब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि विलेय में विलायक कौन है, विलेय कौन है। तो हम लोग देखिए क्या होता है। जैसे हम लोग शरबत बनाए थे, यहाँ शरबत बना लिया, ठीक है, ये शरबत हो गया, ये क्या है, शरबत हो गया। अब इसमें क्या था, पानी और चीनी। अब देखिए विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है। विलयन में देखिए शरबत में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, देखिए अगर हम शरबत बनाते हैं पानी ज्यादा रहता है कि चीनी ज्यादा, तो पानी ज्यादा रहता है, तो जो जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा रहेगी वही हो जाएगा हमारे पास क्या, विलायक। तो इसमें क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है तो हमारे पास विलायक हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विलेय। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विलेय। विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलेय। अब देखिए जिसकी मात्रा ज्यादा, इसमें क्या रहेगा, जिसकी मात्रा कम, जिसकी मात्रा कम। तो क्या होता है, विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलेय कहते हैं, विलायक कहते हैं, सॉरी विलेय। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता कहते हैं, देखिए विलयन की सांद्रता को पढ़ने से पहले हम आपसे टिप्स रखते हैं। देखिए इसको इरेज कर देते हैं। और देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता को पढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन क्या है, देखिए जैसे आपके घर में रिश्तेदार आए हैं, जैसे आपके घर में क्या रिश्तेदार आए हैं, 4 लोग आए आपके घर में, कितने लोग? 4 लोग। आपसे कह दिया जाए, अगर आप 4 लोग आए हैं, आपसे कह दीजिए 4 कप चाय बनाने के लिए, ये 4 कप क्या हो गया? चाय हो गया, ठीक है। तो 4 कप चाय बनाने के लिए क्या दिया? तो चाय बनाने क्या कहता है? चाय बनाने के लिए आपको क्या लगता है? चीनी लगता है, पानी लगता है, चाय पत्ती लगती है, और क्या लगता है? नमक लगता है, दूध लगता है। तो देखिए, जैसे किसी भी स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे किसी भी चीज में, जैसे दवा ले लिया आपको, उसमें रहता है कि सोडियम इतने % मिला है, आयरन इतने % मिला है। तो किसी भी चीज की स्पेसिफिकेशन क्या होती है, जिसमें जिसकी मात्रा होती है, वही क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता। यानी कि जैसे हम लोग चाय बनाएंगे, चाय बनाएंगे, तो उसमें क्या डाला जाएगा? चीनी डाली जाएगी, पानी डाली जाएगी, चाय पत्ती डाली जाएगी, नमक डाला जाएगा, दूध डाला जाएगा। मतलब कि हर एक चीज का क्या फाउंडेशन होता है कि कितना, मान लो 1 किलो चीनी डाल दी, मतलब ढेर सारी चाय बनानी है, 4 कप बनाने तो थोड़ा सा 10 ग्राम चीनी डाल दिए, और 1 कप दूध ले लिए, 1 कप पानी ले लिए, और नमक थोड़ा सा डाल दिए। मतलब कि हर चीज की लिमिट होती है कि कितना डाला जाए कि वो परफेक्ट तैयार होगा। विलयन की सांद्रता की परिभाषा को देखेंगे हम लोग। तो क्या होता है विलयन की सांद्रता की परिभाषा? क्या होती है? क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विलय की मात्रा को विलयन की क्या बोलते हैं? सांद्रता। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। विलयन की सांद्रता को जैसे क्या हो जाएगा? किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता देखिए, विलयन की सांद्रता 2 प्रकार की होती है, भौतिक सांद्रता, एक रासायनिक सांद्रता। कितने प्रकार की होती है विलयन की सांद्रता? विलयन की सांद्रता 2 प्रकार की होती है। पहला भौतिक सांद्रता, भौतिक सांद्रता, इसको हम लोग बोल देते हैं फिजिकल कंसंट्रेशन, फिजिकल कंसंट्रेशन। इसको हम लोग बोल देंगे क्या? रासायनिक सांद्रता, यानी कि केमिकल कंसंट्रेशन, यहाँ पे नहीं होगा, CONCEN, केमिकल कंसंट्रेशन। देखिए, भौतिक सांद्रता और रासायनिक सांद्रता। विलयन की सांद्रता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, भौतिक सांद्रता और रासायनिक सांद्रता। अब भौतिक सांद्रता किसे कैसे कहते हैं? भौतिक सांद्रता देखिए, भौतिक सांद्रता होती है जैसे हम ग्राम हो गया, प्रतिशत हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, ये सभी चीजें, क्षेत्रफल हो गया, सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है? भौतिक सांद्रता के अंतर्गत आती है। लेकिन भौतिक सांद्रता हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है, हम लोग को भौतिक सांद्रता नहीं पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे रासायनिक सांद्रता क्या होती है। रासायनिक सांद्रता देखिए, रासायनिक सांद्रता के अंतर्गत हमारे पास पहली चीज आ जाती है मोल, इसको हम लोग मोल बोलते हैं, इसको स्मॉल एक्सप्रेस किया जाता है। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है क्या? मोलरता। क्या? मोलरता, इसको हम लोग बोल देते हैं मोलरिटी। अब इसको हम लोग बोल देंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा? मोललता, इसको बोल देंगे मोलरिटी। और तीसरा हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे चौथा हो जाएगा क्या? मोल प्रभाज, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोल अंश। इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मोल फ्रैक्शन। और पांचवा हमारे पास हो जाएगा क्या? नॉर्मलता। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देंगे? नॉर्मलिटी। तो हमारे पास रासायनिक सांद्रता कुल मिला के कितने? 5 प्रकार की होती है। कितना? 5 प्रकार की। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहली बात मोल पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे, मोल प्रभाज पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ेंगे। इन चीजों को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मोल। तो इसको मोल क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होता है, मोल क्या होता है। इसको हम लोग स्मॉल एल कहते हैं, ठीक है, इसको स्मॉल एल कहते हैं। अब इसको हम लोग मोल होता क्या है? आप कहीं भी अगर स्मॉल एल दिख जाता है, समझ लीजिए मोल है, मोल के नाम कुछ नहीं होगा, लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्मॉल एल मतलब कि मोल। अब मोल होता क्या है? मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार, भार बटे क्या होता है? अणुभार, यानी कि L = W/m। ये क्या हो जाता है? भार बटे अणुभार। भार को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास, मान लीजिए बोल दिए, ठीक है। मास या वेट मास क्या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भार में बोल दिए, इसका अणुभार। अणुभार मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास।
ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ये स्मॉल एम से प्रेस करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हम लोग डब्ल्यू ले लेंगे, इसका एम ले लिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला, ठीक है, ये क्या होगा, फार्मूला। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा बना लेंगे, ये हो जाएगा भार या अनुपात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, किसी जो बटन रहता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनुपात, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, अनुपात। तो इसी परिभाषा देखिए क्या हो जाएगा, किसी भी पदार्थ के, ठीक है, ये वो पदार्थ कोई भी हो सकता है, किसी भी पदार्थ के, वो पदार्थ क्या हो सकता है, वो पदार्थ हमारे पास क्या हो सकता है, किसी भी पदार्थ, यानी कि ये विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है, ठीक है, विलेय और विलायक दोनों हो सकता है। किसी भी पदार्थ के भार, इसको भार तथा अणुभार, ठीक है, अणुभार के, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनुपात के, अनुपात को क्या बोलेंगे, मोल कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए आप ध्यान से, विलयन की सांद्रता शुरू से देखिए, ठीक है, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब ये सांद्रता दो प्रकार की होती है, भौतिक सांद्रता और रासायनिक सांद्रता। भौतिक सांद्रता में होती है जैसे दाब हो गया, ताप हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, सभी चीजें किसी भौतिक सांद्रता के अंतर्गत आती हैं। और रासायनिक सांद्रता में हमारे रासायनिक सांद्रता में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल कंसंट्रेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ेंगे, पूर्ण प्रकाश पढ़ेंगे, यानी कि मोल्स पढ़ेंगे। अब देखिए तो मोल क्या होता है, मोल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एन से, मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो इसको इसके पास क्या हो जाएगी कि किसी भी पदार्थ में, मतलब कि वो पदार्थ विलेय या विलायक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि भार तथा अणुभार को, अणुभार के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, ठीक है, सॉरी मोल कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगला हम लोग देखेंगे क्या, मोलरता, 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 मोलरता और मोलरता को हम लोग साथ में देखेंगे क्या होता है, दोनों के साथ देखेंगे समझने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए मोलरता क्या होता है, मोलरता, ठीक है, एकदम सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए हमारे पास मोलरता हो गया, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, मोलरता यानी कि MOLALITY, मतलब कि मोलरिटी, ठीक है, इसको इंग्लिश क्या बोल देंगे, मोलरिटी, MOLRITY, इसको मोलरिटी बोल देंगे, ठीक है। देखिए मोलरता और मोलरता को एक साथ पढ़ने का फायदा क्या है, देखिए जो मोलरता जिसमें एक बार लेस हो, ठीक है, जिसमें एक बार लेस है उसमें क्या हो जाएगा, 1 लीटर या 1000 ml, ठीक है, 1000 ml। और इसमें क्या हो जाएगा, जो जिसमें 2 बार लेस हो उसमें, इसमें हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, ठीक है। अब देखिए यही से देखिए इतना, बस केवल इतना ही क्या है, इसमें हो जाएगा क्या, विलयन, इसमें हो जाएगा क्या, विलायक, और पूरी परिभाषा इसकी सेम है और सब कुछ सेम है इसका। देखिए एक लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। ये अभी परिभाषा पूरी नहीं हो, देखिए मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए और इसी सेम सेम जिसमें जो इतना इसमें लिखा है सेम इसी में उठा के लिख दीजिए, क्या एकदम सेम। तो इसमें क्या है, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया। और यहाँ पे क्या होगा, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कैपिटल एम से, इसे स्मॉल एम से, ठीक है। विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या क्या कहते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है,
यहाँ देखिए मोलरता, ठीक है, मोलरता। अब मोलरता बराबर होता क्या है, इसमें क्या विलयन का कुल, विलयन का, यहाँ क्या कहते हैं, विलय का या विलायक का, या का भार, यहाँ क्या हो जाएगा, विलयन का कुल आयतन, ठीक है, विलयन का कुल आयतन किसमें, लीटर में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको फॉर्मूला इसका बराबर क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का भार, क्या विलेय का भार किसमें हो जाएगी, ग्राम में, ठीक है, ग्राम में। यहाँ क्या विलेय का बटे विलेय का अणुभार इनटू में विलायक का भार, ये किस में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। अब इसी के हम लोग क्या पूछ लें, इसी को हम लोग क्या पूछ लें, मात्रक। तो हम लोग क्या कहेंगे, मात्रक में क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए देखिए विलेय का या विलायक का भार, विलेय या विलायक का भार, या इसी को विलेय विलायक का मोल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक यहाँ क्या हो जाएगा, ये मोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मात्रक क्या हो जाएगा, इसका विलेय या विलायक का भार या मोल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मोल हो जाएगा। अब यहाँ पे विलयन का कुल भार कितना है, लीटर में, लीटर में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेता है मोल लीटर इनवर्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसी तरह देखेंगे क्या मोललता है, मोललता का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसका मात्रक क्या होता है। अब इसी में इस तरह हो जाएगा मोल, ठीक है, यहाँ पे मोल हो जाएगा, मोल हो जाएगा, तो इसका मोल प्रति क्या हो जाएगा, किलोग्राम। यहाँ ऊपर मोल ले लेंगे इसका, ये मोल हो जाएगा, नीचे क्या किलोग्राम, ठीक है, नीचे क्या हो गया, किलोग्राम, नीचे का क्या, किलोग्राम, यहाँ पे नीचे किलोग्राम होगा, यहाँ पे क्या होगा, नीचे का लीटर होगा। अब इसी तरह जैसे इसको लिखेंगे क्या, इसको मोल लीटर क्या, इसको कर सकते हैं मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है, मोल किलोग्राम इनवर्स, मोललता का मतलब। अब इसका आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसका आगे हम लोग देखेंगे क्या, नॉर्मलता। लेकिन नॉर्मलता क्या होता है, देखिए मोलरता का दूसरा सूत्र और होता है, देखिए मोलरता, देखिए इसको हम कैपिटल में करते हैं, इसका दूसरा सूत्र देखिए, ये W इंटू 1000 बटे M इंटू वी, ये क्या मोलरता का दूसरा सूत्र है। और ये मोलरता को लिख देते हैं, मोलरता स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, W इंटू 1000 बटे M इंटू कैपिटल W, ठीक है, इसका मोलरता का होगा दूसरा फॉर्मूला। अब यहाँ देखेंगे W क्या है, M क्या भी है, देखिए तो लिख देते हैं, जहाँ क्या है स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, क्या विलेय का भार, और ये m क्या है, अणुभार, ठीक है, अणुभार या मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं इसको। अणुभार या मोलर द्रव्यमान। अब ये क्या हो जाएगा, v आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का क्या हो जाएगा, आयतन। अब ये कैपिटल W यहाँ क्या हो जाएगा, विलायक का हो जाएगा, इसी तरह क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा। तो अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या नॉर्मलता। अब देखिए नॉर्मलता क्या होता है, अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलता, समझिए ध्यान से, नॉर्मलता। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं क्या, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। और देखिए नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, इसको स्मॉल एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और नॉर्मलता बराबर हो जाएगा यहाँ पे मोलरता इंटू क्षारकता, ये क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू क्षारकता। मतलब कि देखो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बनाएंगे, मोलरता और क्षारकता, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गुणनफल, इसको क्या बोलते हैं, गुणनफल। यानी कि मोलरता इंटू क्षारकता, मोलरता इंटू क्षारकता के गुणनफल को क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। तो यहाँ इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, मोलरता तथा क्षारकता के गुणनफल को क्या बोल देते हैं हम लोग, गुणनफल को नॉर्मलता कहते हैं।
क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं, दर्शाया जाता है। तो मोलरता, अब यहाँ पे देखिए क्षारकता क्या होता है, क्षारकता कैसे पता करेंगे। मोलरता मान लो हम लोग निकालिए, क्या मोलरता निकालें, मोलरता पर हम लोग क्या सूत्र क्या बताया मोलरता का, कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम इंटू वी, ये क्या है मोलरता का सूत्र, ठीक है। अब हम मोलरता तो मान लो इस सूत्र से निकालेंगे। अब बात आती है क्षारकता कैसे निकालें, क्षारकता क्या होता है, हम क्षारकता पता ही नहीं है। क्षारकता देखिए क्या होता है, क्षारकता मान लीजिए क्या K2SO4 HCl, ठीक है, H2SO4। अब देखिए कैसे निकलता है क्षारकता, किसी भी यौगिक का निकालने के लिए क्षारकता क्या किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन की संख्या है उसकी साथ क्षारकता कहलाती है। लेकिन देखिए इसमें क्या, इसमें कोई हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, इसमें हाइड्रोजन नहीं, मतलब इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो इस 1 हो जाएगा, इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें क्या क्षारकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन की जितनी संख्या रहेगी किसी यौगिक में भी, तो वो क्या हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी हमारे पास। तो इसी का देखिए क्या हो जाएगी हमारे पास, क्षारकता।